भारत में परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन संभावनाएं किस देश संभावनाएं देश में किसके भंडारों पर निर्भर करती है? जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों, तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, थोरियम के भंडारण पर ये निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा की दीर्घकालीन जो संभावनाएं है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेसे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? तो ये कौन है दोस्तों? इसमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं दी गई है दोस्तों। ये है आपका हमारा पिग जो है, रेसों को अच्छी प्रकार से पचा नहीं पाता है। तीसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, ये निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग का कारण होता है? मतलब टमाटर में लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? जी हाँ दोस्तों, टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के द्वारा होता है। क्वेश्चन आया है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ए इज राइट। चौथा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन देखो, रॉबर्ट वेबस्टर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? रॉबर्ट वेबस्टर, याद रखिए नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसमें जो सही तरीके से इनका योगदान जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, इसीलिए इनको जानते हैं हम लोग। इनका नाम फिर से मैं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट वेबस्टर, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लैडर में सबसे जल्दी बाहर निकलेगी? फुटबॉल के ब्लैडर से सबसे जल्दी बाहर कौन निकलेगी? हीलियम, हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हल्की जो गैस कौन है, तो हाइड्रोजन ही है, हीलियम नहीं है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, हीलियम नहीं है, सबसे हल्की हाइड्रोजन ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो कौन से तरंगों का प्रयोग दोस्तों किया जाता है? दोस्तों इसमें अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन आया है बहुत बार दोस्तों। पोलियो के टीके की दोस्तों जो खोज की गया था वो जॉन सॉल के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बताइए लुइस पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था? ये भी प्रश्न काफी बार आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइएगा। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये स्थित है आपका बेंगलुरु में, कैपिटल ऑफ कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर से दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का, आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? जब ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे दोस्तों वायुदाब कम होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसलिए देखिए कहते हैं ऊंचाई पे हम लोग चावल को कम समय पका सकते हैं, ज़्यादा समय पका सकते हैं, फिर पका ही नहीं सकते ये, ठीक है। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पृष्ठ तनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, विद्युत धारा को अगर हम प्रवाहित करेंगे तो पृष्ठ तनाव दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, कम होगा? देखिए सरफेस टेंशन जो होता है कम हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों ओस की बूंदें जो पत्तों पे गोल होती हैं उनका रीजन क्या है? कमेंट करके बताइए, इजी है। दोस्तों 1000 प्रश्न मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण, अति संभावित हैं आपके ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए, जो हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले मत लीजिएगा। और सभी प्रश्न दोस्तों आप डिटेल के साथ पाएंगे, सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी दिए गए हैं। इस ई बुक PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से इसको ले सकते हैं अगर आप अच्छे से रिवीजन और याद करना चाहते हैं। एंड दोस्तों ई बुक जो मैंने जीके का लॉन्च किया है, जिसमें लगभग सारे टॉपिक जो आपके जीके में पूछे जाएंगे इसमें कवर कर दिए गए हैं। आपको बस लेके इसको फटाफट सारा रिवीजन करना है, एग्जामिनेशन आते आते तक पूरा कवर करना है। इस ई बुक का लिंक भी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, दोनों ई बुक लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ले सकते हैं वहाँ से। चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों क्या है हमारा, पराबैंगनी किरणों की खोज इन सभी ऑप्शन में से किसके द्वारा किया गया? दोस्तों पराबैंगनी जो किरणों की खोज की गई वो किया गया था रीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, कम से कम 1-2 शेयर कीजिए, कहीं पे कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है, जिससे दूर तक जा सके और भी लोग क्लास में जुड़ सकें। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है, WHO द्वारा मानव के लिए सर्वोत्तम ध्वनि स्तर बताया गया है, ठीक है। सर्वोत्तम ध्वनि स्तर जो आइडियल एक डेसिमल है वो कितना है डेसिबल? दोस्तों ये है 45, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। वैसे तो 40 भी है लेकिन 45 इनके द्वारा बताया गया।
क्वेश्चन अगला दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनमें से किसके पायस है, इसका मतलब किसमें, दूध, जल, पेंट। देखिए 2 या 2 से अधिक अमिश्रित को जो हम मिलाते हैं तो क्या लगता है। चलिए 6 क्वेश्चन आपके लिए, इसमें दूध होगा कि पेंट होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे आंसर पेंट में दिया है, तो दूध होगा कि पेंट होगा, कमेंट करके बताइए। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है। लकड़ी की जो भी वस्तुएं होती है वुडन, उसमें कीड़ों से बचाने के लिए दोस्तों उसमें जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उसमें कीड़े ना लगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित में से सबसे उच्च कोटि का कोयला इन सभी ऑप्शनों में से कौन है। सबसे उच्च कोटि का कोयला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है। तो एंथ्रासाइड कोयला दोस्तों जो सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने आपको लास्ट जो कि सेशन में पूछा था। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। जुगनू रात में चमकता है, रीजन इसका क्या है दोस्तों। मतलब जुगनू के चमकने का, तो लूसीफेरिन ऑप्शन नंबर ए। इसी वजह से देखिए जुगनू चमकता है, उसका जो चमक है। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक दोस्तों ये लिखा गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है दोस्तों, ये किस में होती है, तो रेड कलर में होती है, और सबसे पहले ही। और इसमें क्या क्या चाहिए होता है, इसमें H2O चाहिए होता है, इसमें CO2 चाहिए होता है, इसमें धूप चाहिए होता है, और इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है। इन सभी के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सी है दोस्तों। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रोटीन है वो है आपका फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगर विटामिन पूछेगा दोस्तों तो विटामिन के की जरूरत आपकी बॉडी में पड़ेगी इसके लिए। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्या है। मानव मूत्र का हल्का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है इन चारों ऑप्शनों में से। दोस्तों हल्का पीला जो रंग होता है दोस्तों ये होता है यूरोक्रोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कमेंट करके बताइए जो मानव यूरिन है उसमें जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से होती है। बहुत ईजी है, बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, मनुष्य वृक्क में बनने वाली जो पथरी होती है वो क्या होती है। तो जो किडनी के अंदर जो पथरी बनता है वो क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है दोस्तों। विटामिन B5 का केमिकल नेम, सबका वैसे आपको केमिकल नेम याद रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका नियासिन बोलते हैं वहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त रंग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों इसमें स्पेशली उसमें लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जितने भी रंगीन टेलीविजन होते हैं। क्वेश्चन देखिए, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। शैवाल, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 25वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ से होता है। तो शरीर में दोस्तों वसा का जो संश्लेषण होता है वो माइक्रोकांड्रिया। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ए इज राइट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे, गुर्दे में रीनल पथरी नामक रोग किस पदार्थ के सेवन से होता है। जो रीनल पथरी नामक रोग होता है दोस्तों ये चाय के ज़्यादा जो कि सेवन की वजह से होता है। ए इज राइट। 27वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी एक मछली है, तो आपका सैल्मोन। ऑप्शन नंबर डी एक मछली है कि मछली नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जेलीफिश, वेल, ये सारे क्या है आपको बताना है अगर ये मछली नहीं है तो। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है। निम्नलिखित जीवों में से किस में पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं होती हैं। किसमें पौधे और जंतु दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं दोस्तों, ये है यूग्लिना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 29वां क्वेश्चन दोस्तों हम देख लेते हैं हमारे क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। वो कौन सा कोशिकांग है। जी दोस्तों ये है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया जो कोशिकी विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। एंड द लास्ट वन 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। तो यस यू आर राइट, विटामिन की बात कर रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो राइबोफ्लेविन यहाँ पे एक विटामिन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये है दोस्तों 30% और डेली बेसिस में रिवीजन क्लास आपको डेली लाया जा रहा है। आप इसी प्रकार से प्रश्नों को रिवीजन करते रहिए। बाकी इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में भी सारा एक साथ रिवीजन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।